फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला पे। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे आपसे जुड़ नहीं पा रहा हूँ और मेरी आवाज़ आज बिल्कुल भी डाउन है, अब तक पहुँच नहीं पा रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा कर लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट, ठीक है। तो आज देखेंगे हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर सेकेंड का गुड्स और स्टॉक क्या होता है, ठीक है। डिटेल देखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। They are the goods, they are the physical item of trade that are purchased for the purpose of sale. ठीक है, मीन्स फिजिकल आइटम, दे आर द फिजिकल आइटम। फिजिकल आइटम मीन्स जिसे हम छू सकते हैं, उसको हम फिजिकल आइटम बोलते हैं। मीन्स जो स्पर्शनीय हो, जो स्पर्शनीय हो उसको हम बोलेंगे फिजिकल आइटम। जैसे इसको हम छू सकते हैं, फिजिकल है, फिजिकल में तो ये छू पा रहे हैं इसको, ठीक है, इसको हम फिजिकल बोलते हैं। They are the physical item of trade that are purchased for the purpose of sale. मीन्स बेचने के पर्पस से जो खरीदा जाता है, जो कुछ भी सामान, उसको हम बोलते हैं गुड्स। जैसे भैया हमारा शॉप की दुकान, क्या बोलेंगे उसको, किराना की दुकान है, ठीक है। किराना की दुकान हमारे पास एक है, उसमें कुछ तेल वगैरह होते हैं ना, रिफाइनरी होते हैं, सोडा वोडा वगैरह होते हैं ना, तो ये सब हमारे क्या हो गए, गुड्स हो गए। कैसे गुड्स हो गए? क्योंकि जो हमने इनको खरीदा है बेचने के पर्पस से खरीदा है, ठीक है। हमने इनको किसी तीसरे जगह से खरीदा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ठीक है। तो ये हमारे गुड्स कहलाएंगे सिंपल, ठीक है। दे आर फिजिकल आइटम, फिजिकल आइटम तो होंगे ही जो खरीदेंगे हम। फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल। जैसे फॉर द पर्पस ऑफ सेल, पेन, पेंसिल, बुक, टेबल की दुकान होगी, टेबल आप खरीद कर रखोगे तो सेल करोगे वहां से, ठीक है। वो सब गुड्स हो जाएंगे आपके जो रखे। टेबल का कब होगा? जब आप टेबल की दुकान, बहुत फर्नीचर दुकान होती है ना भैया, किसी को तीसरे जगह टेबल मंगा के रखे रहते हैं बेचने के पर्पज से, ठीक है, उसका वो उनका गुड्स रहता है वो, ठीक है, ये होता है। अब इसकी अगली बात आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है इसको समझ लीजिए। स्टॉक में यहाँ से नहीं, आपको सिंपली मैं समझ जाऊंगा, मेरी भाषा समझ जाएंगे आप, मैं कैसे क्या बोलूंगा अभी उसको सुन लेंगे आप, समझेंगे स्टॉक क्या होता है। भैया स्टॉक क्या होता है? जो गुड्स होता है ना, गुड्स ढेर सारा इकट्ठा करके कहीं पे रख दिया जाता है, दुकान में तो नहीं, कहीं पे और कहीं हम रख देते हैं, किसी स्टोर में वगैरह, दुकान में समझ लीजिए, कहीं भी हम रख देते हैं। जो भी सामान जो बेचने के पर्पज से लाते हैं, जो भी गुड्स, उसको हम कहीं पे स्टोर करके कहीं पे रख देते हैं सेम सामान, ठीक है, वो हमारा स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है भैया। देखिए, it is a tangible asset held by the enterprises for the purpose of sale in the ordinary course of business. Ordinary course of business क्या होता है भैया? Ordinary course of business means वो बिजनेस जो रेगुलर बेसिस पे होता। भाई बिजनेस तो रेगुलर बेसिस पे होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, ये हमारे पे मार्कर है, ठीक है, मार्कर हम बेच देते हैं किसी को, की जरूरत पड़ी क्या भैया ले लो, 10-5 दे दो मुझे मार्कर, ठीक है। मैंने मार्कर दे दिया, मेरा बिजनेस तो कहलाया नहीं भैया, क्योंकि मैं कहीं से, मान लीजिए मैं खरीद के लाया, उनको जरूरत पड़ी, कहे भाई ले लो, मुझे जरूरत है दे दो मुझे, मैं उनको दे दिया, पैसा उनसे ले लिया। लेकिन ये मेरा बिजनेस नहीं कहलाता है। मैं बिजनेस कब कहलाएगा? जब मैं डेली जाऊंगा वहां से, इतना मार्कर खरीद के अपने घर रखूंगा, फिर तीसरा आएगा कंज्यूमर, वहां से हमारे यहाँ से मार्कर डेली लेके जाएगा, तब हमारा ये बिजनेस कहलाएगा। क्या? मार्कर का बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। इट इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेज फॉर द पर्पस ऑफ sale in the ordinary course of business, or the goods keep for the purpose of sale. Goods keep for the purpose of sale. बेचने के पर्पस से जो कुछ भी गुड्स रखे हुए हैं उनको हम बोलते हैं स्टॉक। भैया स्टॉक देखिए क्या, और आगे देखिए क्या होता है स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है। भैया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है भैया? ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है कि जब अकाउंटिंग ईयर, आपको बताया था पिछले वीडियो में अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे दिखा हुआ है 1 अप्रैल to 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर कहलाता है हमारा। कॉमर्स में हम अकाउंटिंग ईयर पढ़ते हैं इसको, 1 मार्च to 31 मार्च। इस अकाउंटिंग ईयर हम जिस दिन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे अकाउंटिंग जिस दिन स्टार्ट हो रहा है, उस दिन जितने गुड्स हमारे, जितने भी स्टॉक हमारे बचे हुए हैं, वो हमारे को कहलाएंगे ओपनिंग स्टॉक। फिर बिजनेस चलता रहा, कोई साल चलता रहा, अकाउंटिंग के लास्ट टाइम में मीन्स 31 मार्च को जितने भी हमारे स्टॉक बचे रहेंगे, वो बचे हुए स्टॉक कहलाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। समझे क्या? मीन्स बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो कुछ बचे हुए गुड्स है, स्टॉक बचे हुए हैं, वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएंगे। लास्ट टाइम पे जो स्टॉक बचे हुए हैं मीन्स 31 मार्च को जितने भी काउंट करेंगे, जितने भी स्टॉक हमारे बचे रहेंगे, वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक कहलाएंगे। क्लियर? Closing stock of the previous year is equal to the opening stock of current year.
अब ये कौन सी बात है भैया, ये कौन सी बात? अरे भैया 31 ऑफ मार्च के बाद तो 1 अप्रैल आता है। 31 मार्च जहां बीता तो अगला दिन 1 अप्रैल लगेगा, लेकिन तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी 31 मार्च हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो 31 मार्च को जो हमारा बचा रहेगा तो अगले दिन सुबह होते ही तो हमारा 1 अप्रैल लगेगा। जो स्टॉक बचा था वो अगले दिन भी वही स्टॉक बचा रहेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है, क्लियर। अकाउंटिंग ईयर को बता ही दिया था। अकाउंटिंग ईयर होता क्या भैया, द 1 अप्रैल टू 31 मार्च, क्लियर। आज तो भाई डाउट्स क्लियर हो चुके हैं आपके, मुझे पता है, ठीक है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर 2 का ये था 2 टॉपिक, गुड्स और स्टॉक। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज जितने भी टॉपिक रहे 2 टॉपिक्स पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग बताया कि मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही है, तो बाय द वे हो सकता है ऐसा कि मैं वीडियो रेगुलर ना ला पाऊँ, ठीक है। पर जो भी आप रिवीजन प्लीज़, आप जितने भी चैप्टर जो भी टॉपिक कवर हो चुके हैं पीछे उसका रिवीजन आप करते रहिएगा प्लीज़, और वीडियो को देखिएगा क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसमें छुपे हुए हैं। तो इसकी वजह से जो भी वीडियो होगा उसको डेली देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने पर्याप्त है। प्लीज़ हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कल अगली जो वीडियो आने वाली है वो थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ की, डेली लाइफ के बारे में आने वाली है। तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा कि क्या होता है, कैसे होता है, मैं क्या कॉन्सेप्ट उस वीडियो में लाता हूँ, ठीक है। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए जय हिंद।